सैटेलाइट टाउनशिप के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा का बिगुल। बांकीपुर उपचुनाव में एनडीए को हराने का ऐलान। 22 जुलाई को मोदी सम्राट का पुतला दहन। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। संयुक्त किसान मोर्चा यानी कि एसकेएम बिहार ने राज्य में प्रस्तावित सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना और किसानों की जमीन अधिग्रहण के विरोध में बड़ा आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया है। पटना स्थित स्वामी सहजानंद सरस्वती स्मारक में आयोजित चिंतन शिविर में सैकड़ों किसान नेताओं ने सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष तेज करने का संकल्प ले लिया है। जी आपको बता दें, इस दौरान मोर्चा ने 22 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पुतला दहन करने तथा बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में एनडीए के उम्मीदवार को हराने के लिए जनसंपर्क अभियान चलाने की घोषणा की है। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि 23, 24 और 25 जुलाई को प्रभावित किसानों का बड़ा जत्था बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेगा और एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ मतदान की अपील करेगा। और आपको बता दें कि मोर्चा का दावा है कि यह अभियान किसानों की जमीन बचाने और कृषि आधिकारिक विकास की मांग को लेकर चलाया जाएगा। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार विकास के नाम पर किसानों की उपजाऊ जमीन बड़े कॉरपोरेटिव घरानों को सौंपने जा रही है। आगे सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए। अभी जो बिहार में कुछ जमीन को लेकर के कुछ चेंज हुआ है, कानून नियम कुछ, उस पे दिनेश भी आप अपना बात रखें, क्या हुआ है? ये बिहार सरकार ने जमीन के भूमि अधिग्रहण पर एक नया कानून बनाया है, जो पहले से देश में भारत सरकार ने जो लाया था भूमि अधिग्रहण अधिनियम, उसके सारे प्रावधानों को बदल दिया है। पहले था कि 70% किसानों का जब तक सहमति नहीं होगा तब तक भूमि अधिग्रहण नहीं होगा। अब ये जो नया कानून जो आया है, अगर ये कानून लागू हो गया तो एक तरह से माने सरकार जो है वो किसानों की ज़मीन को छीनने के लिए जो अंग्रेज़ों का जो कानून था उससे भी ज़्यादा खतरनाक कानून लाया है, जिस कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो सैटेलाइट जो सिटी बनाने की बात हो रही है, ये गांव उजाड़ने का अभियान है, गांव को के खेती को समाप्त करने का अभियान है। अगर किसानों की ज़मीन है, कोई अगर किसी को ज़मीन खरीदनी है तो सीधे कंपनी आए सामने किसान से बात करे, किसान को ज़मीन देना है कि नहीं देना है वो किसान का फैसला होगा। किसान अपना रेट तय करेगा कि बीच में सरकार बिचौलिया कहाँ से चली आती है। ये आज हम लोगों ने ये फैसला किया है कि जो सैटेलाइट सिटी बनाने के लिए ज़मीन जो सरकार ले रही है, उस ज़मीन को हम लोग किसान अपना ज़मीन नहीं देगा, लड़ेगा और जान की बाजी लगा के लड़ेगा। और कल पुनपुन में जो प्रभावित किसान हैं, कल वो बैठ रहे हैं, कल वहाँ फैसला होगा पटना के किसानों का। पटना के किसान जो है वो ज़मीन नहीं देंगे और ये बात प्रायः सभी ज़िलों में ये मांग उठ रही है। और ये जो मांग सभी ज़िलों में उठ रही है, उसका एक पूरा बेहतर कोऑर्डिनेशन बना करके और हम लोग पटना में बिहार सरकार को घेरेंगे और जल्दी ही तारीख का ऐलान होगा और सरकार को घेरेंगे, चलने नहीं देंगे। और घेरा डालो और डेरा डालो, जो महेंद्र सिंह टिकैत का था, घेरा डालो और डेरा डालो। अगर बैठेंगे जब तक ये सारे जो कानून या आदेश जो सरकार ने निकाला है, अगर सरकार बदलती नहीं है तब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं, यहीं डटे रहेंगे। वो दिनेश भैया, जो आपके हाथ में कानून की प्रति है, उसमें क्या खामियां है? थोड़ा एक दो कुछ खामियां अगर समझ में आते हैं। कानून के खामी को अशोक जी ने एक इसका डिटेल अध्ययन हुआ है, उसका जो लास्ट पैरा है उसको पढ़ के आपको सुना देंगे। अशोक जी जो इसमें जो उसको यहाँ पढ़ लीजिए। ये जो एक एम्स का प्रोफेसर बताइए। जमीन हमारा, हुक्म तुम्हारा नहीं चलेगा। ये हकमारी जो किसानों की जा रही है, 1895 में जो कानून था भूमि अधिग्रहण का, उस कानून को बदल करके 2013 में जो नया कानून आया, जो 14 में लागू हुआ, उस कानून में ये था कि अगर प्राइवेट सेक्टर के लिए ज़मीन ली जाएगी तो 80% किसानों की सहमति होगी तभी ली जाएगी। और उसमें
जो बाजार दर है उसका 4 गुना उसको देना होगा। लेकिन नया कानून जो अभी सम्राट चौधरी 2026 में बनाए हैं, ये तो बिहार सरकार का कानून है, वो केंद्र सरकार का कानून था। केंद्र सरकार जो 2014 में मोदी जी के आने के बाद तो 2013 के कानून को बदलने के लिए जो 3 बार अध्यादेश लाए, लेकिन किसान के प्रतिरोध के वजह से, पूरे देश में आंदोलन की वजह से मोदी सरकार उस अध्यादेश को कानून नहीं बना सका। आज नए सिरे से अलग अलग राज्यों के द्वारा, जहां भाजपा शासित हुकूमत है, उन राज्यों के द्वारा उस 2013 के कानून को ख़त्म करके पहला जो अंग्रेजी हुकूमत में जो कानून था उस तरह का कानून ला देने के लिए अभी वो नया कानून बनाए हैं, जिसमें है कि जो 80% किसानों की सहमति की बात थी वो ख़त्म है। उसमें जो था कि जो बाजार दर है उसका 4 गुना देगा, उसको भी ख़त्म किया गया है। उसमें यही है कि पदाधिकारी किसान से बात करके और उसको तय तस्किया कर देंगे, एक लमसम अमाउंट उनको दे करके जबरन उनका ज़मीन ले लिया जाएगा। किसान से कोई सहमति, कोई पूछ मत नहीं होगा, सरकार उसको ले लेगी। और अगर बड़ा आइटम है तो उसको कमिश्नर लेवल पर भी बात को सलट लिया जाएगा। और जो तजुर्बा है कि कलेक्टर हो या कमिश्नर हो, वो माल लेकर के, प्राइवेट कंपनियों से माल लेकर के किसानों के दाम ज़मीन का औने पौने भाव लगा करके जबरन हमसे ज़मीन लेंगे, उसी के लिए नया कानून अमेंड किया गया। मतलब ये जो करप्शन चल रहा है, करप्शन को बढ़ावा देने के लिए एक और हथियार दे दिया गया, अफसरों को पावर दिया गया है। अफसरों को पावर दे दिया गया है। और तीसरी बात ये हुई है कि किसान उग्र नहीं हो, किसान आंदोलन नहीं करे, इसीलिए अंग्रेजों की तरह इन्होंने एक नया अध्यादेश दे करके, हुक्म देकर सारे कलेक्टर को पावर दिया है कि जो आंदोलन करेगा उसको दबाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत डीएम को राइट दिया है कि वो जो नेता आंदोलन करेंगे उसको गिरफ्तार करके जेल में बंद करेंगे, उनका बेल भी नहीं होगा। तो बहुत खतरनाक है। अच्छा, आप हैं अशोक जी, अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम है अशोक प्रसाद सिंह, अध्यक्ष बिहार राज्य दूध उत्पादक संघ, संयुक्त किसान मोर्चा बिहार। धन्यवाद। एक इसको ले लीजिए हाथ में ही। हम दे देंगे आपको, व्हाट्सएप पर डाल देंगे, आज डाल देंगे, सब डाल देंगे, ग्रुप में भेजते रहिए, पॉकेट में डाल दीजिए। आप पहले अपना परिचय दे दीजिए, उसके बाद बात रखिएगा। मेरा नाम इंजीनियर अनिल कुमार सिंह है। मेरा घर लखना पुनसम प्रखंड में पड़ता है। और जब यह सैटेलाइट टाउन का जो सूचना लोगों को मिला तो बहुत व्यक्तिगत रूप से मैं आहत हुआ और उस पूरे प्रावधान को जब समझने की कोशिश किया तो मुझे लगा कि ये जो भी सैटेलाइट टाउन के लिए जो सरकार प्रावधान की है और ख़ास करके जो क्रय नीति बनाई है, वह न तो अधिग्रहण स्थापित अधिग्रहण कानून के प्रति मैंने जवाबदेह है और न जो है लोगों का जो संपत्ति का अधिकार है उसके भी खिलाफ है। और यह जो प्रावधान सैटेलाइट शहर के लिए किया गया है वो केवल भूधारी किसान को प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग हैं, क्योंकि इसमें केवल ज़मीन नहीं जाएगा, लोगों का घर जाएगा, तो पूरा गांव इससे प्रभावित होने वाला है। और सारा गांव इसके लिए उद्वेलित है और सब लोगों का माने यह निर्णय हुआ है कि सरकार जो मेरे अधिकार को कानून के खिलाफ जो काम करने जा रही है, इसके खिलाफ विरोध स्वरूप हम लोग बांकीपुर जो विधानसभा चुनाव है उसको किसी भी हालत में इस सरकार को, इस बीजेपी के उम्मीदवार को हराने का काम करेंगे, ताकि जो है हमारा विरोध सरकार जो है समझ सके और इसके लिए एक ऐसी बना करके और हम लोग जो है पूरे बांकीपुर का जो क्षेत्र है उसमें एक संगठित रूप से हर घर के दरवाजे पर जा कर के हम लोग अनुरोध करेंगे कि हमारा घर गुजर रहा है, हमारे जो है पीढ़ी का जो है पहचान मिटने वाला है, आप लोग जो है इस बेरहमी सरकार को हराने का काम करें और इसके लिए जितना भी हो सकता है हम लोग जो है पूरे संकल्प के साथ बांकीपुर में जो है बीजेपी उम्मीदवार को हराने का काम करें।
लेकिन ये जो सैटेलाइट सिटी बन रहा है, इससे बिहार को तो बहुत फायदा होगा, बिहार विकसित होगा, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? ये सैटेलाइट शहर का जो नाम है वो केवल एक शगुफा है, और यह शगुफा केवल जो है किसानों के ज़मीन को हड़पने के लिए, गरीबों को जो गांव में जो बसे हुए हैं उनको विस्थापित करने के लिए किया गया है। यह केवल जो है बिहार में नहीं, पूरे देश भर में, चाहे जो जंगल है या जो पहाड़ है, हर जगह जो है कहीं खदान के नाम पर, कहीं जो है पावर हाउस बनाने के नाम पर, कहीं शहर बनाने के नाम पर, कहीं किसी प्रोजेक्ट के नाम पर केवल ज़मीन अधिग्रहण किया जा रहा है। लोगों को, किसानों को ज़मीन हड़पने का काम किया जा रहा है। आज तक जो है पिछले 15 वर्षों में मैंने किसी ने कोई एक स्मार्ट सिटी बनते हुए देखा है क्या? कोई खदान चालू होते हुए देखा है क्या? केवल ये बहाना है, और मेन मकसद है किसानों के ज़मीनों पर कब्जा करना। इसलिए जो है यह बात किसानों को अब धीरे धीरे समझ में आ रही है, और इसके विरोध करने के लिए लोग संकल्प। चलिए, बहुत बढ़िया। थोड़ा कुछ बताइए, आज आप कहाँ जुटे हुए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं, कौन है, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह चौहान है, मैं फतुहा सैदनपुर के रहने वाला हूँ। आज हम लोग ये सहजानंद सरस्वती के आश्रम में जुटे हुए हैं। एक ही उद्देश्य है, अपनी ज़मीनें बचाना। तुगलकी फरमान लागू करने वाली सरकारें हमारे फसलें और नस्लें दोनों बर्बाद कर रही हैं। हम ये बर्बाद होने नहीं देंगे। सैटेलाइट सिटी के नाम पे हमारी सरकारें जो ज़मीन हड़प कर अडानी अंबानी को देना चाहती है, वो उनका मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। इसका विरोध हम लोग शुरू आज यहाँ से करने वाले हैं। अभी तो चुनाव नहीं है, अभी लोकसभा या विधानसभा का चुनाव नहीं, लेकिन हमारे पास एक बांकीपुर का चुनाव है, और हम सभी किसान आज ये निर्णय लिए हैं कि 3-4 दिन हम लोग पूरे विधानसभा में, बांकीपुर विधानसभा में मार्च करेंगे, बीजेपी कैंडिडेट को हराएंगे, और सम्राट चौधरी या नरेंद्र मोदी को एक मैसेज देंगे, हमारे फसल और नस्ल को बर्बाद करोगे तो हम तुम्हारी ज़मीनें ख़त्म कर देंगे, हम तुम्हारी सत्ता खरीदेंगे, ना तुम सत्ता में रहोगे, और न ही हमारे फसलें और नस्ल को बर्बाद करोगे। चलिए, बहुत बढ़िया है, धन्यवाद।